अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर 2020। तो दोस्त इस वीडियो में डिस्कस करेंगे संस्कृत का कठिन मॉडल पेपर 1 संस्कृत में 25 में 25। जी हाँ दोस्तों, अगर देखिए आपका थर्ड सेमेस्टर में बैक आएगी तो वो संस्कृत में आ सकती है। बाकी अन्य विषयों में बैक आने के चांसेस काफी कम होते हैं। तो चलिए दोस्त इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। पेपर का पैटर्न दोस्तों वही होने वाला, पहले 5 क्वेश्चन बहुविकल्पीय है, 6 क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय है और 7 क्वेश्चन लघु उत्तरीय जो कि 2-2 नंबर के होंगे, मतलब 14 नंबर। तो आपको पास होने के लिए लाने हैं 12 नंबर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि आपको जिसमें मैं वीडियो में उत्तर है ना वो दिखने वाले नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन का उत्तर दिखाएंगे, बाकी सारे क्वेश्चन के उत्तर हाइड होंगे। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों ये था कि संख्यावाची शब्द एक नॉन विंशति अंक का वाचक होता है, 19, 20, 21 या 29। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 19, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख गया होगा तो आपने सोचा आंसर कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिखेगा। तो दोस्तों अब शुरू होता है आपका असली टेस्ट। और चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुक्त कर्म कारक में विभक्ति होती है। अब आपको बताना प्रथमा, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थी। ठीक है, सही आंसर 1 नंबर आपको मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा हमारा द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है। इकोय रचि सूत्र है किसका दोस्तों, दीर्घ का है, गुण का है, यड़ का है या अयधि का है। अयाधि का है, ये आपको बताना है। तो दोस्त इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अयाधि संधि का। ठीक है ना, अगर आपने इसको टिक किया तो 3 नंबर आपके बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत में प्रत्यय की संख्या होती है, कितनी होती है, 2, 3, 4 या 5। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों संस्कृत में मतलब प्रत्यय की संख्या होती है हमारी 2। ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न क्या रहा हमारा कि चंद्रशेखर में समास है, आपको बताना कौन सा समास है, द्वंद्व है कि द्विगु है, अव्ययी भाव है कि बहुब्रीहि समास है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों चंद्रशेखर में यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पहले 5 क्वेश्चन हो चुके हैं संस्कृत के। अगर 5 में से आप 5 नंबर ला रहे हैं तो बहुत ही अच्छी तैयारी है। 2 नंबर ला रहे हैं, 3 नंबर ला रहे हैं तो ठीक ठाक तैयारी कह सकते हैं। अगर आपका खाता भी नहीं खुला पहले 5 क्वेश्चन में तो फिर थोड़ी मेहनत की जरूरत आपको है। अब दोस्तों बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अति लघु उत्तरीय का पहला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि अस्पष्ट शब्द के प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों के रूप में आपको लिखना है। तो क्या हो जाएगा दोस्त, इसका आंसर देखते हैं। इसका दोस्तों पहला हो जाएगा हमारा अहम हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा दोस्त हमारा हो जाएगा आवाम हो जाएगा, आवाम अच्छे से लिखते हैं नहीं तो आपको शायद दिखे ना। ठीक है, तीसरा दोस्त क्या हो जाएगा हमारा वयम हो जाएगा, वयम। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन हमारा अति लघु उत्तरीय का पहला। फिर दूसरा क्वेश्चन अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं आपको ये बताना है। तो दोस्त इसमें आते हैं आपका पहले आ हो गया, अच्छे से लिखते हैं कि दिखे आपको सही से। आ हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है ई आता है, फिर बड़ा ऊ आता है। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों हमारा री आता है। उसके बाद हमारा आता है ल, फिर आता है ए, ठीक है ना, फिर बड़ा ए। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा ओ और बाद में आता है औ। ठीक है, ये सब चीजें आती हैं। ये क्वेश्चन हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है कि व्रत यत्नेन संरक्षति श्लोक का अर्थ होता है। इसका दोस्तों अर्थ होता है कि चरित्र की रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए। ठीक है, इसको सुन के याद कर लीजिए। व्रतम यत्नेन संरक्षति का अर्थ होता है कि चरित्र की रक्षा हमें यत्न पूर्वक करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा फिर क्या है कि नासिका के द्वारा किन वर्णों का उच्चारण किया जाता है, आपको ये बताना है। तो अंगा हो गया दोस्तों, जैसे एक आपका, फिर इया हो गया, फिर दोस्तों हो जाएगा पड़ा। ठीक है, अच्छे से लिखते हैं कि आपको सही से दिख जाए नहीं तो फिर। ठीक है, अड़ा हो गया, फिर उसके बाद हमारा हो गया न हो गया और म हो गया। ठीक है ना, म हो गया। ये सब नासिका के द्वारा वर्णों का उच्चारण होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या रहा कि भगवान वासुदेव को नमस्कार है, वाक्य का संस्कृत में आपको अनुवाद करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, यह हो जाएगा दोस्तों भगवतः, ठीक है ना, वासुदेवे, वासुदेवे, आगे हो जाएगा दोस्तों हमारा नमः। ठीक है, नमः हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आंसर। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा कि प्र उपसर्ग लगाकर कोई 2 शब्द आपको लिखना है। 2 शब्द 1 नंबर आपको मिलेगा। प्र लगाना है,
तो ऐसे लिख दीजिए दोस्तों, प्रसारा हो जाएगा, प्र लगा के एक हमने बना लिया प्रसारा। दूसरा दोस्तों हो जाएगा हमारा, ठीक है, प्रामाणम। फिर दोस्तों हो जाएगा हमारा प्रहार, ठीक है। तो ऐसे आप ढेर सारे बना सकते हैं, प्रकारा करके जितना मन करे बना लीजिए। हमें 2 बनाना था, 4 बना दिया। तो पहले दोस्तों 11 नंबर के क्वेश्चन हो चुके हैं, 5 नंबर आपके बहुविकल्पी के हो गए, 6 नंबर अति लघु उत्तरी के। लेकिन आपको एक बात यहाँ से समझ में आई होगी कि अगर हमें प्रश्न की तैयारी ठीक ठाक है तो ही हम एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर आप कुछ पढ़कर नहीं जाएंगे तो आपको नंबर मिलेगा। तो मेहनत पर सब कुछ यहाँ पर डिपेंड्स आपका करने वाला है। अब दोस्तों शुरू होगा आपका असली टेस्ट, जिसमें लघु उत्तरीय क्वेश्चन होगा। देखिए लघु उत्तरीय क्वेश्चन कभी भी आसान पेपर में नहीं पूछा जाता है। अगर आपकी एक बेहतर तैयारी है तो बेहतर नंबर आएगा, तैयारी कमजोर है तो नंबर भी कम आएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका दोस्तों लघु उत्तरीय का, और सारे क्वेश्चन लघु उत्तरीय के आपको जैसा कि पता है कि 2 नंबर के आते हैं। क्वेश्चन क्या इसको पढ़ते हैं। एकरांत पुल्लिंग कवि शब्द का पंचमी विभक्ति का बहुवचन का रूप आपको लिखना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कितना आसान सा क्वेश्चन है और 2 नंबर का, बढ़िया क्वेश्चन था यार, 2 नंबर फ्री के। तो कविम्य, ये क्वेश्चन थोड़ा हम खराब भी कहेंगे दोस्तों कि जिन बच्चों को इसका आंसर नहीं पता होगा वो सीधे इस क्वेश्चन में 0 नंबर पा जाएंगे, लेकिन पता होगा तो इतना लिखते ही 2 नंबर उनको मिल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा है कि निम्नलिखित शब्दों का संस्कृत में आपको नाम लिखना है, जैसे चावल हो गया, घोड़ा, गधा, तोता, नींबू, जामुन, बगुला और काला। तो नाम दोस्तों सुन लीजिए जरा, इसको आप लिख लीजिएगा। तो चलिए लिख के ही बता देते, नहीं तो आप कहेंगे सर जी लिखा नहीं आपने। चावल का दोस्त हो जाएगा हमारा तंडुल हो जाएगा, देखिए इसको ध्यान से लिखते हुए चलिएगा। घोड़ा का दोस्त आपको पता है जैसे कि अश्व हो जाएगा, ठीक है ना। फिर दोस्तों गधा का हो जाएगा हमारा गर्दभा हो जाएगा, 3 तो हो गया पहले। फिर दोस्तों तोता का हो जाएगा हमारा शुक्र करके। उसके बाद दोस्तों हो जाएगा हमारा नींबू का जम्बीर, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों हमारा क्या है जामुन का, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा जम्बू, यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। जामुन का हो जाएगा हमारा जम्बू हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों बगुला का हो जाएगा हमारा वका हो जाएगा, वका। और काला का हो जाएगा हमारा श्यामा, ठीक है। इतने हो गए। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि अनुकरण वाचन का आपको उद्देश्य लिखना है। सुन लीजिए इसको ध्यान से, कॉपी पर लिख लीजिएगा। शिक्षक द्वारा दिए गए आदर्श वचन, ठीक है ना, फिर से सुनिए। शिक्षक द्वारा दिए गए आदर्श वाचन का अनुकरण करना, उच्चारण को शुद्ध बनाना, वाचन में गति एवं प्रवाह का ध्यान रखना, ये दोस्तों अनुकरण वाचन का उद्देश्य होता है। फिर से इसका आंसर हम बोलते हैं, सुनकर कॉपी पर आप लिख सकते हैं। अनुकरण वाचन का उद्देश्य है पेपर में शिक्षक द्वारा किए गए आदर्श का वाचन, अनुकरण करना, उच्चारण को शुद्ध बनाना, वाचन में गति एवं प्रवाह का ध्यान रखना। हो गया, 2 नंबर आप आ जाएंगे यहाँ से। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा था कि उपसर्ग की परिभाषा तथा उसका एक उदाहरण आपको लिखना है। ऐसे शब्दांश जो शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, कहीं कहीं विशेषता ला देते हैं और कहीं मात्रा शोभावर्धक होते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे दोस्तों हार शब्द पूर्व अलग अलग उपसर्ग लगाने से उसके भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट होते हैं। जैसे हार में दोस्तों अगर हम प्र जोड़ देंगे प्रहार हो जाएगा, वी जोड़ देंगे विहार हो जाएगा, आ जोड़ देंगे आहार हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित श्लोक का आपको हिंदी में अर्थ लिखना है। अयम निजः परो वेति गणन लघु चेतसाम उदार चरितानाम तू वसुदेव कुटुंबकम। इसका हिंदी में अर्थ होगा दोस्तों, यह मेरा है, यह उसका है। ऐसी सोच संकुचित चित्त वाले व्यक्तियों की होती है। इसके विपरीत उदार चरित्र वाले लोगों के लिए हो तो यह संपूर्ण धरती ही एक परिवार जैसी होती है। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि भू धातु का लिट लकार का रूप आपको लिखना है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में पहला दोस्त आपका प्रथमा पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होता है। अब इसको देखते हैं भू धातु में, तो यहाँ पर थोड़ा सा समय लगेगा और आपको देखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर दोस्तों अलग से लिख लेते हैं कि आपको ध्यान से मतलब दिखे, ठीक है ना। पहले आपका एक वचन में पहले क्या होगा, भू में भविष्यति, ठीक है। फिर दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा भविष्यतः, और लास्ट में दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा भविष्यति, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इसको, नहीं तो गलती हो जाएगी। भविष्यति, ये दोस्तों आपका हो गया प्रथम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। फिर दोस्तों उसके बाद बारी आती है मध्यम पुरुष में, क्या हो जाएगा, यहाँ से शुरुआत करेंगे भविष्यसि, ठीक है।
भविष्यव्य, भविष्यव्य हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद हो जाएगा भविष्यव्य, ठीक है, भविष्यव्य, इतना हो गया। उसके बाद दोस्तों लास्ट में उत्तम पुरुष आता है, भविष्यामि, ठीक है, भविष्यावह, और लास्ट में दोस्तों हमारा आ जाएगा भविष्यामा, ठीक है, ये हो गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित वाक्यों का आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। अब ये सब ऐसे प्रश्न है कि अगर आपको आएगा तो पूरे नंबर, नहीं आता तो 0 नंबर है। राम जाता है, इसका दोस्तों क्या लिख देंगे, सिंपल तो इसका हो जाएगा दोस्तों हमारा राम गच्छति, ठीक है। आधा नंबर आपको मिलेगा क्योंकि यहाँ पर 4 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन की वैल्यू होती है 2 नंबर टोटल। आधा नंबर पा गए। वह पुस्तक है, इसको लिख सकते हैं दोस्तों हम सह पुस्तकः, ठीक है, आसान सा प्रश्न था। फिर उसके बाद दोस्तों मैं पत्र लिखता हूं, यहाँ हो जाएगा दोस्तों हमारा अहम पत्रम, ठीक है ना, लिखिमि, लिखिमि हो गया। और आज के अंतिम क्वेश्चन की गणेश जी को नमस्कार है, तो गणेशाय, गणेशाय, ठीक है, जी नमः। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पर समाप्त होती है। 25 नंबर का क्वेश्चन हमने आपके सामने रखा और आपके कितने आए आपको पता चल गया होगा। देखिए आपको जो जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया या जो क्वेश्चन आप करने में समर्थ नहीं थे, तो अब आपको उनकी तैयारियां करनी है। देखिए मॉडल पेपर का एक उद्देश्य होता है कि आप उस तरह के क्वेश्चन पढ़ें जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। कभी कभी ये होता है कि आप लोग क्वेश्चन तो पढ़कर चले जाते हैं एक ही टॉपिक के ज़्यादा, लेकिन मॉडल पेपर देखने से आपको समझ में आ गया यार कि ऐसा वाला क्वेश्चन आता है, वैसा वाला आता है, और कई तरह के आते हैं, तो अच्छी खासी तैयारी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। गुड नाइट, शुभ रात्रि, दिन हो रहा हो तो हैव अ नाइस